नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव हार रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बसपा सुप्रीमो को लेकर, बीएसपी को लेकर दोस्तों एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर बहुजन समाज बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और बड़ी बात यह कि टीवी मीडिया ने दोस्तों इस खबर को छुपा लिया। दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा में बीजेपी की जो हालत है वो पतली हो गई है। बीजेपी सारे सर्वेज, ओपिनियन पोल में हार रही है। धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी 10 सालों से राज कर रही थी। बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार भी है और महंगाई भी आसमान छू रही है। तो बीजेपी ने जैसे ही देखा कि हरियाणा हाथ से निकल रहा है, तुरंत योगी आदित्यनाथ की एंट्री करा दी गई हरियाणा में। और योगी आदित्यनाथ जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आपको पता है? धर्म की राजनीति ही करेंगे। कहने को तो ये संत महंत हैं, बाबा हैं, लेकिन बाबा जी हिंदू मुस्लिम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जैसे ही हरियाणा में योगी जी की एंट्री हुई, धर्म का कार्ड खेल दिया गया। दोस्तों, बड़ा बयान दे दिया है। फिर से योगी आदित्यनाथ ने वही डायलॉग फिर से दोहरा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। याद है, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब कि हिंदू एकजुट हो जाओ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज एकजुट हो जाओ, नहीं तो कटोगे। बड़ा सवाल, कौन किसको काटेगा? ये कौन क्लियर करेगा भाई कि कौन किसको काटेगा और किसे डराया जा रहा है? हिंदुओं को डराया जा रहा है या मुसलमानों को डराया जा रहा है? इस वक्तव्य से ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं, हरियाणा में बसपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां पर न सिर्फ धर्म का कार्ड खेला, बल्कि बसपा को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद उनकी फजीहत हो गई है। खासतौर से बहुजन समाज इस समय योगी आदित्यनाथ से बहुत ज़्यादा नाराज है। दोस्तों, मैं आपको योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें वो बीएसपी के बारे में जो बात कर रहे हैं, उससे बहुजन समाज खासतौर से बहुत ज़्यादा आहत है, नाराज है। और बीएसपी के नेता भी ये बयान सुनेंगे तो आहत हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये जो वीडियो है किसी ने आपको नहीं दिखाया। जिस चश्मे से मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उस चश्मे से आपको ये वीडियो नहीं दिखाया गया है। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से, ध्यान से देखिएगा, बसपा के संदर्भ में होकर देखिए ज़रा। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है, वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से विवादित बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी को लेकर। बड़ी बात यह कि टीवी मीडिया ने इसको लेकर कोई भी हेडलाइन, कोई भी सुर्खियां नहीं बनाई, ना ही अखबारों ने इस खबर को दिखाया। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मतलब हाथी का पेट, इनके बयानों को देखा जाए तो हाथी का पेट बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ साफ तौर से बहन जी को भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश की जा रही है। अगर आप बयानों के अंदर झांकेंगे तो बहन जी को यहाँ पर भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है। यही कि टिकट बेचती हैं बहन जी, पैसे लेती हैं टिकट के बदले, इस तरह की दोस्तों यहाँ पर बातें लोगों को समझाई जा रही हैं। याद होगा, मथुरा के मार्च से बीजेपी के विधायक ने भी मायावती जी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, और वो भी भाजपा का विधायक था। उसने क्या कहा था कि मायावती जी सबसे भ्रष्टाचारी हैं, सबसे भ्रष्टाचारी सीएम थी और उन्हें नेता बीजेपी ने बनाया था। उस विधायक का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, वो विधायक अभी भी पार्टी में बना हुआ है। और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देकर दोस्तों कहीं ना कहीं बहुजनों को आहत किया है। बड़ा सवाल, इस बयान के मायने क्या हैं? दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में जाकर बीएसपी को टारगेट क्यों किया। देखिए, टारगेट दो तरीके से होता है।
एक सभ्य सधे अंदाज में संवैधानिक तरीके से, एक जिस तरीके से योगी जी ने टारगेट किया। दोस्तों, योगी जी ने जिस तरीके से बीएसपी को टारगेट किया है वो निंदनीय है। लोग इसकी निंदा कर रहे हैं कि इस तरह की भाषा बसपा के बारे में उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। दोस्तों, इसके मतलब क्या है? आखिर बसपा को टारगेट क्यों? ये आपके दिमाग में, जहन में सवाल आ रहा होगा कि हरियाणा में जाकर बीएसपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं योगी जी? भाई, उत्तर प्रदेश में टारगेट करते तो कोई बात नहीं थी, हरियाणा में क्यों? दोस्तों, हरियाणा में इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हरियाणा में बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बीएसपी से ऐसे लगता है भारतीय जनता पार्टी किसी और से नहीं, बीएसपी से डर गई है। और एक बात और क्लियर हो गई है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है। दोस्तों, लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि जो बीएसपी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भाई, एक नेशनल पार्टी जो मायावती जी चला रही हैं, बड़ी नेता हैं और दलितों की बड़ी लीडर हैं, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, वो बीजेपी के हाथों क्या बिक सकती हैं? ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो योगी जी बीएसपी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि बीएसपी बीजेपी से आगे है हरियाणा में। एक बात तो स्पष्ट हो गई। दूसरी बात ये कि बीजेपी की बी टीम बीएसपी नहीं है। और अब बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से, जिस भाषा का इस्तेमाल योगी जी ने किया है, क्या वो मायावती जी से माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि ये बयान दोस्तों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बड़ी लीडर, सम्मानित लीडर के खिलाफ कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, खासतौर से बहुजन नेता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले बीएसपी से ही चिढ़े हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो। दोस्तों, बीएसपी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, हरियाणा में वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हरियाणा में हमेशा उसका जनाधार रहा है। यहाँ से विधायक भी जीते, सांसद भी जीते और अब गठबंधन मजबूत हो चुका है और अब गठबंधन किया है बीएसपी ने हरियाणा में। तो अब बीएसपी को यहाँ पर बीजेपी वाले टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीजेपी ना सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है बल्कि बीएसपी को हरियाणा में जाकर टारगेट कर रही है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। नेटाफ्लिक्स ने क्या लिखा है ये देखिए। फूट डालो राज करो की नीति दे गए अंग्रेज भी हिंदू मुस्लिम को बांट गए थे, देश 3 टुकड़ों में कट गया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने यही किया था, हिंदू मुसलमान को बांटा था और अब ऐसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है क्योंकि लगातार धर्म की राजनीति की जा रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या मतलब है? चुनाव आयोग क्या इस पर कोई संज्ञान लेगा? आखिर चुनाव आयोग इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ऐसे लोगों की रैली पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? दोस्तों, इसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जेपी गौतम साहब ने। कह रहे हैं कि योगी जी जब देखो एक ही डर दिखा रहे हैं, बटे तो कटे, लगता है हमेशा बीजेपी की सरकार रही हो। क्या इसके पहले की कितनी सरकारें थीं उनमें कभी इतना नफरत नहीं था और ये बीएसपी के डर की बात कर रहे हैं। बीएसपी के जैसे तुम कभी सरकार नहीं चला सकते। जिस प्रकार से यूपी की कानून व्यवस्था मायावती जी के ज़माने में थी, अच्छे अच्छे माफिया डरते थे। अपनी सरकार से तुलना कर लीजिए, अपराध कितने प्रतिशत का अंतर मिलेगा ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों, योगी जी के बयान की भर्त्सना की जा रही है, निंदा की जा रही है और बड़ी बात, योगी जी ने इस वीडियो को पोस्ट भी किया है, अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी किया है कि बटेंगे तो कटेंगे। और बहन जी पर और बीएसपी पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर दोस्तों रिएक्शन भी लोग दे रहे हैं। इनके ट्वीट पर जाकर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बहुजन नेता को अभी ये बात पता नहीं चली है। हो सकता है इस वीडियो के बाद उन्हें इस बात का अंदाजा हो कि बीएसपी से बीजेपी कितना डरी हुई है और बहन जी बीएसपी पर कैसी अपमानजनक टिप्पणी की गई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या योगी जी को इस बयान के बाद मायावती जी से माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या आयोग इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।